गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमएस लर्नकारी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों कक्षा 6 की व्याकरण की जो आपकी पुस्तक है उसका जो अध्याय 2 है उसमें हम लोग को पढ़ना है वर्ण विचार, यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। जिस प्रकार मोतियों को एक धागे में पिरोने से माला बन जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्ण व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों के प्रकार स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। ये स्वर है। उसके बाद से होता है अयोगवा, अंग अ। कुल संख्या अयोगवा की कितनी होती है? 2 होती है। वैसे ही व्यंजन जो होती है तो व्यंजनों की कुल संख्या बच्चों कितनी होती है? 33 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ये सब क्या है? व्यंजन है। ठीक उसी प्रकार अन्य जो वर्ण होती है उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ढ ढ। उसके बाद से जो बच्चों संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी तो बच्चों हम कह सकते हैं स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में? 11 होती है। अयुग्वा की संख्या कितनी होती है बच्चों हिंदी भाषा में? 2 होती है। व्यंजन की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है बच्चों? 33 होती है। अन्य वर्ण की अन्य वर्ण की संख्या जो हिंदी भाषा में होती है कितनी होती है? 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। तो बच्चों अगर हमें परिभाषित करना होगा, हमें जानना होगा कि स्वर क्या है, तो स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ण का वह रूप जिसे उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता न पड़ती हो उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सब क्या है? स्वर है। स्वरों को विभाजित करने के निम्नलिखित 2 आधार हैं। यानी मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताया, क्या? जिसे उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों को विभाजित करने के लिए कितने आधार मैंने बताया? 2 आधार बताया। पहला क्या होगा बच्चों? मूल स्वर। इस स्वर में 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अ, ई, उ और री। जो दूसरा होता है आधार इसका, वो होता है संधि स्वर। इस स्वर में अन्य 7 स्वर होते हैं। वे कौन कौन से होंगे बच्चों? आ, ई, उ, ए, औ। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई बच्चों? तो मैं बता रहा हूं, अ प्लस अ बराबर आ। वैसे ही अ प्लस ई, ए, अ प्लस उ, ओ, ई प्लस ई, बड़ी ई, अ प्लस ए, अ प्लस ओ, औ। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि संधि स्वर जो होता है, ठीक है ना, वो 2 स्वरों के मिलने से वो स्वर बनता है जिसे हम संधि स्वर कहते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको क्या बताया? मैंने आज आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में वर्णों के प्रकार को बताया, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने आधार पर उनके कितने भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद से स्वर की संख्या कितनी होती है, अयोगवा की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अन्य वर्णों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं बच्चों कि स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है, अयोगवा की जो संख्या होती है वो 2 होती है, व्यंजन की संख्या हिंदी भाषा में बच्चों कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। अन्य वर्ण की सहायता कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। और मैंने वर्ण की परिभाषा क्या बताई बच्चों? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। स्वर वर्ण की परिभाषा मैंने बच्चों आपको क्या बताया? वर्ण का वह रूप जिसे उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता न पड़ती हो उसे स्वर कहते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको ये कुछ टॉपिक्स बताई जो कि वर्ण विचार में आपको पढ़ना है। आगे मैं जब सेकेंड लेक्चर पढ़ाने जाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा बच्चों कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और कौन कौन से टॉपिक इस, और कौन कौन से अंग, और कौन कौन से भेद, और कौन कौन से टॉपिक्स जो आने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, वो आपको मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊंगा। तब तक जो मैंने आज आपको बताई उसे आप फटाफट कॉपी निकाल कर उसे अपने नोटबुक में लिखिए, उसे पढ़िए, समझिए, उसे याद करिए। थैंक्स।